सर एंड में डाउट्स, ठीक है भाई, डाउट लेंगे। आप इक्विलिब्रियम खत्म नहीं करने दोगे। फ्रैक्शन ऑफ हीट सप्लाइड, फ्रैक्शन का मतलब तो होता है टोटल हीट में, मतलब कितनी सप्लाई करी। सर आज नेक्स्ट क्लास कब है? सर आज आपकी नेक्स्ट क्लास कितने बजे? एक मिनट, आई चेक। एक मिनट दे दो। फॉर्मूला कुछ नहीं होता, लक्ष्य उसका। फ्राइडे, आज थर्सडे है ना? आज भी 3 बजे क्लास है यार। उसका फॉर्मूला क्या होता है? सीपी बाय सीवी, सीवी बाय सी, सीपी बाय सी भी होता है गामा। तो यार लक्ष्य पूछना क्या चाहते हो? ले लूंगा डाउट, मैं थोड़ी देर पहले छोड़ दूंगा क्लास, आधे घंटे डाउट ले लूंगा एंड में। ठीक है, चलो तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो एक मिनट, बोर्ड तो लगा लें, बिना बोर्ड कैसे करेंगे? अनम्यूट कर दिया यार। बोर्ड दिख रहा है सबको? यार क्वेश्चन दिखा यार, फ्रैक्शन ऑफ हीट तो कुछ होता नहीं है यार। लक्ष्य देख लूंगा यार, वन माइनस गामा तो कुछ होता नहीं है यार। ठीक है चलिए, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। कहां तक पढ़ा दिया था कल? टाइप ऑफ सोल्ट पढ़ा दिया था ना, सोल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ा था। ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है यार, जो आज पढ़ा रहा हूँ मैं आईआईटी के हिसाब से। ठीक है, दोनों के मेंस और एडवांस, तो अब थोड़ा ढंग से पढ़ना है ये। ठीक है, तो मेरा टॉपिक है आज का हाइड्रोलिसिस। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, मैं वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ, नहीं तो आप अनम्यूट हो गए ना, आपकी आवाज मुझे पता ही नहीं चलेगी इसमें। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है? ठीक है, तो मैंने आपको कल बताया था कि एक सॉल्ट होता है, सोल्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है? सोल्ट के अंदर एक कैटायन होता है और एनायन होता है। अब देखो यार, सोल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि रिएक्शन होना किसी ना किसी से, मतलब या तो कैटायन से या तो एनायन से। तो अपन 4 केस ले रहे हैं, सब लोग ध्यान से सुनना। केस 1, व्हेन, मैं ऐसा ले रहा हूं, ए प्लस बी माइनस, व्हेन ए प्लस और बी माइनस बोथ डू नॉट रिएक्ट। ठीक है, व्हेन ए प्लस एंड बी माइनस बोथ डू नॉट रिएक्ट, जब दोनों रिएक्ट नहीं करते हैं, तो देखो उस केस में क्या होगा? जैसे पानी है आपका, ए प्लस प्लस H2O, ऐसे बी माइनस प्लस H2O, दोनों ही पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। अभी क्यों नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, बाद में केस ले रहा हूं। यदि दोनों रिएक्ट ना करे तो मैं सोच रहा हूं क्या होगा। तो मान लो पानी जैसा है वैसा ही रहेगा, तो पानी कैसा रहेगा? न्यूट्रल। हम न्यूट्रल मान के चल रहे हैं, और पीएच कितना आंसर आ जाएगा? 7। और इस केस को बोलते हैं अपन नो हाइड्रोलिसिस। तो मतलब जब ना तो कैटायन रिएक्ट करेगा ना तो एनायन रिएक्ट करेगा, ठीक है, ना तो कैटायन रिएक्ट करेगा ना एनायन रिएक्ट करेगा, तो बेसिकली क्या हो जाता है हमारे पास? नो हाइड्रोलिसिस हो जाता है। ठीक है, दूसरा केस, केस नंबर 2, अभी समझते जाना, मैं एंड में आपसे डाउट पूछूंगा। केस 2, ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनना। व्हेन ए प्लस रिएक्ट, मान लो ए प्लस रिएक्ट कर जाता है पानी से, ठीक है, आपको मैं भेज दूंगा यार ये नोट्स, आप लिख रहे हो क्या अभी?
लिख लो लिख लो, जस्ट क्लास के बाद वैसे मैं लिख लो, कोई बात नहीं, लिख लो। हाँ मैं भेज दूंगा, जितेंद्र सर के नोट्स मैं भेज दूंगा यार, है मेरे पास अभी, मैं भेज दूंगा। ठीक है, डन। चलिए, तो देखो, जब अब क्या है दूसरा केस, जो नया भी है उसको भी समझ में आएगा, देखता रहे बस यार, कुछ नहीं है नया, नया पुरानी जो भी है। सर मैं आज ग्रुप में ऐड, मुझे भी ग्रुप में ऐड करो, कर देंगे यार अंकित यार, करते हैं ग्रुप में ऐड, ठीक है। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फटाफट देख लो सब। हाइड्रोलिसिस से सोल्ट की रिएक्शन स्टार्ट होना, तो सोल्ट में एक कैटायन है एक एनायन है। तो पहला केस ले रहे हैं जब A प्लस और B माइनस दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे, ना तो A प्लस पानी से रिएक्ट करेगा ना तो B प्लस, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, पानी का पीएच 7 रहेगा, जैसा है वो वैसा रहेगा। अब मैं केस 2 ले रहा हूं, ठीक है। केस 2 क्या है, ठीक है, केस 2 क्या है, सब लोग ध्यान से देखो, यहीं से स्टार्ट हो रहा है मेन। व्हेन A प्लस रिएक्ट, तो मान लेते हैं जब कैटायन रिएक्ट करेगा, A प्लस रिएक्ट्स, तो क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा भाई, यदि A प्लस रिएक्ट करेगा तो सोचो सब लोग, पानी से A प्लस क्या खींचेगा, पानी, पानी कैसे टूटेगा, H प्लस प्लस OH नेगेटिव, पानी कैसे टूटेगा, H प्लस प्लस OH नेगेटिव। तो पानी से क्या खींचेगा ये बताओ खुद, सिंपल पता चल रहा है, A प्लस है तो माइनस खींचेगा, तो क्या बनाएगा AOH, और पानी के अंदर क्या फ्री कर देगा H प्लस, कौन सा आयन फ्री कर रहा है ये। तो जब H प्लस आयन फ्री होगा तो कैसा हो जाएगा सॉल्यूशन, एसिडिक। तो यदि कैटायन रिएक्ट करेगा तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, और पीएच लेस देन 7 आ रहा होगा। और इस केस को बोलते हैं अपन कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस। इस केस को क्या बोलते हैं बेसिकली अपन, कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस। मेरी बात सर समझ रहे हो सब, हाँ बताओ। आयन वो एनायनिक में न्यूट्रल होता है। नहीं, एनायनिक न्यूट्रल दोनों रिएक्ट नहीं करते, ना तो A प्लस रिएक्ट करेगा ना तो B प्लस, नो हाइड्रोलिसिस केस, ठीक है। केस 1 था, केस ओके 2 सर। कैटायन है, केस 3। और किसी को कुछ पूछना है, अनम्यूट करके पूछो फटाफट जिसको जो पूछना है, या फिर आप लिख के पूछो। ये क्लियर है, यदि कैट, अभी ये नहीं बता रहा हूं कि कौन रिएक्ट करेगा, बोल रहा हूं ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो यदि कोई भी आयन रिएक्ट नहीं करेगा तो नो हाइड्रोलिसिस का केस रहेगा यार, उस समय आप पीएच 7 या नो हाइड्रोलिसिस बोलोगे। यदि कैटायन रिएक्ट करेगा तो ये जो आपके सामने है। अब केस तीसरा लेते हैं, केस तीसरा क्या है मेरे भाई, जब व्हेन एनायन रिएक्ट्स, मतलब बी माइनस, तो क्या होगा खुद सोचो, बी माइनस रिएक्ट करेगा H2O के साथ, तो क्या बनाएगा BH प्लस, क्या रिलीज करेगा OH नेगेटिव, क्या रिलीज करेगा OH नेगेटिव। कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, बेसिक। तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक, pH आएगा ग्रेटर देन 7, एंड दिस केस इज नोन एज एनायोनिक हाइड्रोलिसिस। तीसरा केस है ये, तो यदि एनायन रिएक्ट कर गया तो बेसिक हो जाएगा, यदि कोई भी रिएक्ट नहीं करा तो पीएच 7 रहेगा। कैटायन रिएक्ट कर गया तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, एसिडिक। और यदि एनायन रिएक्ट कर गया तो तेरा क्या हो जाएगा, बेसिक। और कुछ किसी का कंसर्न, अभी यार क्वेश्चन पे तो आने दो, आपको सबको इतनी जल्दी रहती है ना। क्वेश्चन क्वेश्चन बताऊंगा यार, ऐसे थोड़ा ना फर्जी पढ़ा रहा हूँ, सब बताऊंगा मैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या पूछा जाता है। 2 मिनट मुझे थोड़ा वो, हिंदी में ऐसे लिखा है क्या कभी जिंदगी में, भूमिका बनाते थे उसमें, भूमिका, भूमिका बना रहा हूं अभी तो यार सब, अभी तो मैं स्टार्ट करूंगा। केस 4, व्हेन
ए प्लस और बी माइनस बोथ रिएक्ट, ध्यान से सुनना सब लोग, तो उसमें क्या होगा, ए प्लस और बी माइनस दोनों रिएक्ट करेंगे, तो यहां पर AOH भी बनेगा और BH भी। तो यहां पे हम बता नहीं पाएंगे कि एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ये नहीं बता पाएंगे। ठीक है, जो मान लो कैटायन ज्यादा हो, अब यहां डिपेंड करेगा किसका हाइड्रोलिसिस ज्यादा हो रहा है, ए प्लस का ज्यादा आ रहा है, बी माइनस का, तभी बता पाऊंगा, तो क्वेश्चन बता पाऊंगा। लेकिन इस केस को बोलते हैं अपन क्या, कैटायोनिक एनायोनिक हाइड्रोलिसिस। क्या बोलते हैं अपन इसको, कैटायोनिक एनायोनिक हाइड्रोलिसिस। तो आप मेरी बात सुनो, यदि आप एक सोल्ट को पानी के अंदर डालोगे, यदि एक सोल्ट को पानी के अंदर डालोगे, तो देर आर 4 पॉसिबिलिटीज। पहला, कोई भी आयन रिएक्ट ना करे, ठीक है। दूसरा, आपका कैटायन रिएक्ट करे। तीसरा, आपका एनायन रिएक्ट करे। चौथा, आपका दोनों रिएक्ट करे। तो 4 केस बनते हैं। ये क्लियर है सबको? पहले बताओ, किसको पूछना है चारों केस में से तो पूछ सकता है। चौथे केस में आप ये नहीं बता पाओगे कि एसिडिक है या बेसिक है, वो डिपेंड करेगा किसका हाइड्रोलिसिस ज्यादा हो रहा है, किसका हाइड्रोलिसिस ज्यादा हो रहा है, इस बात पर डिपेंड करेगा। मेरी बात समझ रहे हो? चौथा कैसे हुआ सर, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, ए प्लस बी और बी माइनस बी। तो ए प्लस ने, अच्छा पानी भी नहीं लिखा मैंने इसमें, प्लस पानी है मेरे भाई, दोबारा से लिख देता हूं। लक्ष्य, ए प्लस ने पानी से OH नेगेटिव खींच लिया बेटा, और बी ने H प्लस खींच लिया। समझा? समझा क्या? यस सर। हाँ, अब बताओ सर ये 4 केसेस क्लियर हो गए। फोर्थ 4 केसेस सारे क्लियर हो गए सर। सारे तेरे सारे क्लियर हो गए ना? चलो, तो फोर्थ केस में अपन ये नहीं बता पाएंगे कि आपका सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। इट विल डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस, कि किसका ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ, तो मैंने क्या बोला, अब ध्यान सुनना, यहां से अपना सवाल स्टार्ट हो रहा है, पहला आईआईटी का मेंस का फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है ये। तो एक सोल्ट को यदि मैंने पानी के अंदर डाला है ना, तो 4 केस हो सकते हैं। अब कोई आदमी मुझे कोई तरीका बता दे कि कौन सा केस होगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। कोई आदमी मुझे ये बता दे कि यदि मैंने किसी भी, मान लो NaCl को पानी के अंदर डाला, तो कोई मुझे ये बता दे कि कौन सा केस लगेगा, तो मेरी लाइफ शॉर्ट है। तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए आया हूं। तो इसमें क्या है, आप मेरी एक बात मान लेना, क्यों मत लगाना, अभी क्यों के लिए बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा मुझे। वीक एसिड और वीक बेस, वीक एसिड और वीक बेस से आने वाला आयन हमेशा एक्टिव होता है। दिमाग में सेट कर लो बस, वीक एसिड और वीक बेस से आने वाला आयन हमेशा एक्टिव होता है। एक्टिव मतलब रिएक्टिव होता है, ठीक है। वीक एसिड, ये ब्रह्मास्त्र है, याद रखना आप, ठीक है। इससे मेरा पूरा चैप्टर खत्म है, साइड हाइड्रोलिसिस। तो वीक एसिड और वीक बेस से आने वाला बेसिकली आयन हमेशा रिएक्टिव होता है। क्या समझे? अब तो कुछ नहीं समझे इससे, तो अब हम आपको समझाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सब लोग बोर्ड पे ढंग से देखना अभी, ठीक है, मजा आएगा आपको। जैसे आपने मुझे एक सोल्ट दे दिया भाई, क्या सोल्ट दे दिया, NaCN। अभी कल ही मैंने आपको सोल्ट वोल्ट बताए थे, इसका टाइप पहचानो। टाइप कैसे पहचानोगे, इसके अंदर देखो क्या क्या है, एक Na प्लस है, सब लोग ध्यान से देखना, एक है Cn माइनस है, ठीक है। Na प्लस कहां से आया होगा बेटा, NaOH से, कल लिस्ट लिखवाई थी। Cn कहां से आया होगा, HCN से। कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है लिख दे, ये स्ट्रॉन्ग बेस है सर, और ये क्या है बता दे तू, वीक एसिड है, बता दिया तूने। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। अब देख सुन, ऐसा तो तुम कर लोगे, इतने तो तुम पढ़े लिखे हो, ठीक है। अब आपको देखना है कौन वीक एसिड या वीक बेस से आया है। कौन आया है वीक एसिड बेस से, तो सब देखेंगे, ध्यान से सुनना। देखो, ये स्ट्रॉन्ग बेस से आया है और ये वीक एसिड से आया है। कौन रिएक्टिव होगा, लिखो यहां पे रिएक्टिव। क्या सिखाया बेटा मैंने तेरे को, ये सिखाया कि वीक एसिड या वीक बेस से वाला आयन रिएक्टिव है, मतलब Cn माइनस रिएक्टिव है। तो Cn माइनस क्या है, एनायन, तो एनायन वाला केस लग जाएगा। यू कैन से यहां पर एनायन रिएक्ट करेगा, और एनायन रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, पानी से हटेगा HCN, और क्या रिलीज करेगा, OH नेगेटिव। एनायनिक वाला केस, तो सीधा बोल दोगे इट इज एनायनिक हाइड्रोलिसिस and solution become basic in nature।
रिपीट कर रहा हूं फिर से, तेरे पास आईआईटी में सवाल क्या आएगा, आईआईटी का ही सवाल मान ले 3-4 बार आ चुका है, पूछेंगे द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl हैज द नेचर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और कुछ भी। ठीक है, ऐसा सवाल आएगा कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का नेचर क्या होगा, तो तू कैसे करेगा देख, तू उसको डिवाइड करेगा NaCl को Na+ और Cn नेगेटिव में भाई। ठीक है, डिवाइड करा तूने तो Na+ को तू लिख, कहां से आया Na+, सोचेगा तू फटाफट तो सोचेगा तो कहां से दिमाग में आएगा, NaOH से आएगा। Cn कहां से आएगा, HCN से आएगा। NaOH क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस है। HCN क्या है, तेरा वीक एसिड है। अब तुझे देखना पड़ेगा कि जो आयन वीक एसिड से आता है वो रिएक्टिव होता है। दैट मींस इन द केस ऑफ NaCl, Na+ will not react as it is coming from the strong base, while Cn negative is coming from weak acid. That's why Cn negative is reactive. It will take H+ from the water and release OH negative ion. तो तेरा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा भाई, बेसिक नेचर का हो जाएगा और एनायन तेरा हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। चमका क्या? सर कौन सी थ्योरी है? हाँ बोलो बोलो, कौन सी थ्योरी है? ये कोई थ्योरी नहीं, ये नरेंद्र थ्योरी है बस यार, कोई थ्योरी नहीं बेटा। ये साल्ट हाइड्रोलिसिस है जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये, लेकिन इसको ड्राइव करना पड़ता है बहुत सारा। ठीक है, पर मैंने एक शॉर्टकट बनाया है तेरे लिए, ऐसा है, समझा दीपांशु? हाँ जी हाँ जी। ऐसा है। ठीक है, हमने कैसे पता है Cn HCN से आया? यार यार खुद सोचो, एक बात बताओ, आपको ये शक है कि Cn HCN से कैसा आया? तो मैंने बताया था, आपको याद हो तो? नहीं सर ये तो पता है। नहीं, किसी और ने पूछा, जिसने पूछा है सुन भाई, देख कल ही पढ़ाया था, मैंने कहा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को अलग नजर से देख। एसिड H+ देता है तो रिलीज क्या करता है, एनायन। बेस OH नेगेटिव देता है तो क्या रिलीज करता है, कैटायन। अब एक बात बताओ, Cn नेगेटिव आ रहा है तो कहां से आया होगा, एसिड से एनायन आया, तो इसमें H तो जुड़ा ही होगा ना, तो HCN ही होगा, सिंपल सी बात है। एसिड से एनायन होता है तो एसिड एनायन के साथ क्या देता है, H+। तो एनायन हमेशा एसिड का होता है, जो एनायन है उसमें H जोड़ दो और जो कैटायन है उसमें OH जोड़ दो। और सर अगर दोनों वीक होते तो हमारा फोर्थ केस लग जाता। फोर्थ केस लग जाता। अभी दे रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चन। पारुल ने पूछा था, पारुल क्लियर है? किसी को मेरे पिछले एग्जांपल में कोई डाउट हो तो पूछे यार। अभी एक क्वेश्चन और करूंगा मैं, फिर करवाऊंगा। सर इक्विलिब्रियम से कितने क्वेश्चन आते हैं? क्या सर इसके मेंस में? हाँ सर। यार एक टॉपिक है तो आ सकता है, नहीं भी आ सकता है ऐसा, लेकिन आता है ये, मतलब फिक्स नहीं है ना। सर पूरे इक्विलिब्रियम से कितने आते हैं? पूरे इक्विलिब्रियम से तेरे आयोनिक से मान के चल 25 सवाल का ट्रेंड लेके चलेगा ना तू, तो ऐसा मान ले एक सवाल तो तेरा 2 सवाल मान लेते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, 2.5 भी हो सकता है वो। हेलो अभी जो जनवरी में मेंस हुआ है सर, हाँ उसमें कितने आए हैं इक्विलिब्रियम से? जनरली मैं बता रहा हूँ ना, जनवरी में मेंस हुआ है उसका मैंने देखा नहीं यार, पेपर में क्या ना अलग अलग होता है, तो मुझे सर आया था, एग्जैक्टली एक आया था। मैं बताता हूँ ना, मैं तुम्हें बताता हूँ। 2 सवाल का क्राइटेरिया है, 2.5 भी हो सकता है ये। 2.5 कैसे होगा मैं बताऊंगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक चैप्टर है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक चैप्टर है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ना आयोनिक इक्विलिब्रियम लगता है चिपका के ढंग से। ठीक है, आप यकीन मानो आयोनिक इक्विलिब्रियम है ना, आयोनिक इक्विलिब्रियम का एडवांस में दोनों पेपर में ना 1-1 या 2-2 सवाल मिल सकते हैं, और 3 सवाल दोनों पेपर में, 2 पेपर में एडवांस में, गारंटी ले रहा हूं मैं। ठीक है, तो ऐसा है। तो पर 2 सवाल 2.5 क्वेश्चन मान के चलो यार, 25 में से 2.5 शायद ज्यादा होता है, कम नहीं बोल पारुल, कम नहीं बोल सकते। ठीक है सर इतना बड़ा चैप्टर पढ़ने के बाद सिर्फ 2 क्वेश्चन यार, तो यार क्या कर रहा है, तो टोटल सिलेबस के 44 चैप्टर पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री में, 44 या 46 पढ़ाता हूँ मैं। तो मेरी कोचिंग में आता, पूरे साल मुझसे पढ़ता, 46 चैप्टर पढ़ाता मैं तेरे को। ठीक है, 46 चैप्टर में से 25 सवाल आएंगे, बता। ठीक है, एनसीईआरटी में कम चैप्टर है, मैं तो और चैप्टर बना रखे हैं, कम से कम 5 से 7 तक तो मैंने अलग से बना रखे हैं। ठीक है यार, पारुल 12th कब स्टार्ट होगी पता नहीं मुझे प्लानर में जो स्टार्ट होगी हो जाएगी बेटा, मैं प्लानर भेज दूंगा। ठीक है, जो आपका डेडलाइन है ना, डेडलाइन खत्म कर देता हूँ, टेंशन मत लो। ठीक है, होगी या नहीं, क्यों नहीं होगी यार, मैं तो अभी एकदम तुम्हारे प्लानर के हिसाब से चल रहा हूँ, मैं शायद एक चैप्टर पीछे चल रहा हूँ आई थिंक प्लानर से, मैं तुम्हारे प्लानर से पीछे नहीं चल रहा जो बना के दिया है मुझे। ठीक है, और ये पीछे भी मैं आपके लिए चल रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं सिर्फ धीरे इसलिए चल रहा हूँ, इस चैप्टर में मैं आपके लिए चल रहा हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले NaCl, एक क्वेश्चन ले लेता है NaCl।
एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, तो इसके अंदर क्या क्या Na प्लस है, Cl माइनस है, तो Na प्लस कहां से आया होगा, NaOH से, और Cl माइनस कहां से होगा, HCl से। देखो दोनों स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इस केस में दोनों रिएक्टिव नहीं होंगे, तो आपका सॉल्यूशन कैसा जाएगा, न्यूट्रल, pH 7। बस आपको इतना करना है। चलो फर्स्ट केस यस। एक क्वेश्चन और, अब आप 2-4 सवाल मुझे करके बताओ सब लोग फटाफट। NH4 होल ट्वाइस SO4, आपको केस बताना है और सॉल्यूशन का नेचर बताना है। बताओ, क्वेश्चन थर्ड है ये, करते जाओ, मैं अपने आप करा दूंगा, आप टेंशन मत लो, कब खत्म होगा कैसे खत्म होगा सब मेरे पे छोड़ दो। बताओ सिद्धांत थोड़ा देख के, थर्ड क्वेश्चन। अच्छा तुम अभी पिछले क्वेश्चन का बता रहे हो क्या सिद्धांत? अमोनियम सल्फेट, बताओ कैसा होगा? सर NH4 प्लस तो वीक है ना, बिल्कुल, तो सर होगा एसिडिक होगा। हाँ लिखता जा, उस पे लिख दे, सही बोल रहा है यार। NaCl में न्यूट्रल इसलिए आया क्योंकि Na प्लस और Cl माइनस दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहे हैं, तो विल नॉट रिएक्ट। हाँ कोई नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर करो फटाफट। एसिडिक आ रहा है सबका, किसी को प्रॉब्लम आ रही है इसमें? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं यदि आपका आ ही रहा है तो। आगे क्या एसिडिक आंसर आएगा, इसके अंदर मैं लिख देता हूं कौन एक्टिव है, NH4 प्लस एक्टिव है, क्योंकि NH4OH वीक होता है। नेक्स्ट, किसी को दिक्कत इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन है Na2S, बहुत पुराना आईटी का सवाल है। SO4 तो H2SO4 से आ रहा है ना? हाँ SO4 2 नेगेटिव, देखिए याद रख, जो नेगेटिव होता है ना उसमें H प्लस जोड़ दे, ठीक है, और जो कैटायन है उसमें OH जोड़ दे, काम खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, बढ़िया जा रहे हो सब लोग। Na2S का आंसर लिखो सर। NH4 प्लस इसलिए एक्टिव है क्योंकि वो NH4OH से आ रहा है, वीक बेस होता है NH4OH। सर ये तो ठीक है, तो आ गया, पर अगर फोर्थ केस में परसेंटेज बोला कि इतना परसेंट ये है और इतना कम परसेंट है, तो आऊंगा ना उस पे, न्यूमेरिकल पे तो आऊंगा, अभी न्यूमेरिकल पे नहीं आया, थ्योरेटिकल पे है। सर NH4 तो वीक बेस है ना, तो वीक अब बेस क्यों नहीं हुआ? सर बोला तो NH4 प्लस ही तो एक्टिव है इसमें, थर्ड में। तो सर एसिडिक कैसे हुआ? तू बता कैसे हुआ, इसको पानी में डालेगा बेटा, क्या खींचेगा पानी से बता? OH पानी में रिलीज क्या करेगा? केस देखना कैटायनिक हाइड्रोलिसिस का, सही है? सही है कि नहीं है? हाँ सर। आजकल हिमांशु कहाँ गया? हिमांशु गायब हो गया क्या? चाइना गया वो। चला गया लगता है। ठीक है, Na2S सर पे फोर्थ कौन की एक्टिव है? H2 नेगेटिव एक्टिव आएगा, एनायनिक हाइड्रोलिसिस है, बेसिक, तो समझ आ रहा है? माइक ऑन से हवा की वो आ रही है, साउंड, विंड माइक नॉइस आ वाले रही लोग, माइक वाले थोड़ा अपना म्यूट कर लो यार, जब जरूरत पड़े तो ऑन कर लेना। एक क्वेश्चन और इसका लास्ट, ये मुझे अच्छा लगता है, Na3PO4, बताओ भाई। देख लो सब लोग, एक सवाल ये है, H2S वाला सर, H2 नेगेटिव वीक है यार, क्योंकि H2S वीक एसिड होता है, लिखवाया होगा आपको मैंने, तो हाइड्रोलिसिस करा दो H2 नेगेटिव का। यार कल मैंने टेबल लिखवाई थी यार आपको। सर फिफ्थ का आंसर भी शायद बेसिक। हाँ एनायनिक है, बिल्कुल। सर इतना इजी आता है क्या? हाँ भाई ये तेरे सवाल है, इतना इजी नहीं होता, ये लोगों को पता ही नहीं होता, तो पूछ के देखना अपने आसपास। अभी तो खैर कोरोना चल रहा है, पूछ नहीं पाएगा, नहीं पता हो है। तो सर पूछ के। फोन तो है, हाँ फोन तो है, फोन। फोर्थ, क्या बोल रहे हो? ईयरफोन लगा लेता हूँ, आपकी आवाज में मुझे कभी कभी प्रॉब्लम। हाँ बोलो। तो वॉल्यूम कम कर लेता हूँ, कम
क्या आ रहा है Na3PO4 का एनायनिक आ रहा है सबका। इसमें देखो Yes, दो sir. आयन है, पहचानने में दिक्कत हो रही है तो एक Na+ है और एक PO4 3 नेगेटिव है। तो ये आया होगा NaOH से, ये आएगा H3PO4 से। तो H3PO4 वीक एसिड, तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा। तो अगेन आप आंसर क्या बोल दोगे? बेसिक। किसी को दिक्कत बताओ, बोलो भाई कोई दिक्कत है तो। चलो तो देखो अब मैं आपको डन सर, लिस्ट में से ही अभी आएगा। हाँ लिस्ट में से ही आएगा भाई, मैंने लिस्ट ही ऐसी बनाई है इसलिए वो। चलो हाँ सर लिस्ट में से ही आएगा। और आप अभी जब आपने ना 11th 12th पढ़ी है तो थोड़े एसिड आपको भी पता है, बिल्कुल आप बिल्कुल अनजान नहीं हो एटलीस्ट। तो देखो सब लोग, अब मैं सुनो ध्यान से, अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, अब जो मैं बोल रहा हूँ। साल्ट हाइड्रोलिसिस का सवाल आ सकता है आपके आईआईटी में, ये टॉपिक है एक। इसमें से एक सवाल आएगा नेचर का, जो आपने अभी किया है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन में आपको बताना रहेगा कौन सा केस है। एक क्वेश्चन और कर दो नेचर में, एक क्वेश्चन और कर दो, मैंने दोनों वाला नहीं दिया। NH4CN ये करके देखना एक बार सब लोग। और दूसरा केस आएगा, सब लोग सुन लो, पीएच कैलकुलेशन का, जो मैं अब सिखाऊंगा आपको। ठीक है, एक पूछेगा कि नेचर क्या है, दूसरा पूछेगा कि एग्जैक्ट पीएच बता, तो वो होता है न्यूमेरिकल, जो मुझे अब सिखाना है आपको। एक चीज सिखा चुका हूं मैं, दिस इज डन, दिस पार्ट इज डन। ठीक है, एक क्वेश्चन और दिया है मैंने, बस ये वाला क्वेश्चन करके बताओ सब लोग। लक्ष्य का ठीक आ रहा है। खुशी देखो एनायनिक के साथ कैटायनिक नहीं होगा, देख बेटा थोड़ा ढंग से। और ये तो दोनों ही वीक है। दोनों वाला ही है। न्यूट्रल नहीं होगा ये, जो न्यूट्रल भी नहीं होगा। न्यूट्रल लिख रहे हो गलत है, आप लिखोगे पता नहीं हमें कांट से कि एसिडिक होगा या बेसिक। न्यूट्रल लिख दोगे तो मतलब क्या है इसका, पीएच 7, इसका मुझे नहीं पता। न्यूट्रल मत लिखो, न्यूट्रल गलत है। सर कैटायनिक आयोनिक हाइड्रोलाइसिस नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं सर, इसलिए तो बोल रहे कि न्यूट्रल नहीं बोलना, वो बोल सकते हो। लेकिन अब उसमें किसका ज्यादा होगा, कैटायन का ज्यादा होगा, एनायन का ज्यादा होगा। सर अगर ऐसा क्वेश्चन होता कि NH4 60% है और Cn 40% है, तब क्या होता? अलग अलग परसेंटेज कैसे हो सकता है, कंसंट्रेशन तो एक ही होगा ना सॉल्ट का। मतलब NH4 ज्यादा है तो फिर ठीक है, फिर बता दियो जो ज्यादा है उसी का ही आंसर बोल दियो। तो देखो इसमें क्या है, दो आयन है भाई लोग, एक है NH4+ और एक है Cn नेगेटिव। तो इसमें ये NH4OH से आया है, ये HCN से आया है, तो ये दोनों ही रिएक्टिव होंगे, बोथ रिएक्टिव। तो कौन सा केस है अपने पास, एनायोनिक कैटायोनिक। अब इसमें ये नहीं बोल सकते आपके एसिड है या बेसिक, तो आप बोल दोगे कि वी कांट से एनीथिंग। ठीक है, हम ये नहीं बोल सकते कि, हम कुछ नहीं बोल सकते कि कैटायोनिक है या इनएक्टिव है। आशीष क्या दिक्कत है, मैंने न्यूट्रल नहीं बोला था यार, देख लो, कांट से भरोसा करो, मैंने न्यूट्रल नहीं बोला, मैंने बोला कैटायोनिक एनायोनिक हाइड्रोलिसिस। मैंने न्यूट्रल सिर्फ एक ही